व्रत कथा गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनिए। जय श्री हरि नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से उन अनेक लोकों में घूमते मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक यौन में जन्मे में प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर सोचा, किस यत्न करने से निश्चय प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य को जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाई कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छुट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रयत्न या सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसके यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहे। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी देने करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धन प्रणय होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाय लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीता आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूर्वक होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ निरंतर पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी होकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी वह पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने के उसने रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का व्रत का हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुंदर किस किसने ये व्रत किया है, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने ये व्रत किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। वहाँ बाहर लकड़ियों को बेचकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और
इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे से गौ। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से यहाँ धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण की इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने घर में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगदेव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में लकड़ी बेचने से धन मिला, उसे सत्यनारायण भगदेव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले से भी चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त और इस संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 30 अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कम नाम की एक बुद्धिमान राजा रहता। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी इच्छा सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मां शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुए आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होकर 27वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया है, भगवान का व्रत करूंगा, जब आप इसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर लाओ। साधु के आगे पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा, जहां वह लड़की बड़ी खोज और देखभाल पर लड़की के लिए सुयोग वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई रोज की चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया और जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उन्होंने कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई और वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है
दे दो, नहीं तो तेरा धन धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा कैसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला, हे महानुभाव, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदि सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कहकर कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अंत उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक उत्तर बोलने लगा। दंडी भगवान बोला, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा के विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसी क्षण वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन दाल से भरपूर है। फिर भगवान सत्यनारायण वन का पूजन साथियों सहित अपने नगर को चला और अपने नगर के निकट पहुंचा। तब दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जा अपनी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आज। माता के वचन सुन कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे क्या मेरे परिवार से भूल हुई है, उससे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन सत्यदेव प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसीलिए उसका पति दृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती अपने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में सर्वलोक हो गए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन के लीन तुगध्वज नाम का एक राजा रहता है। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़े के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति पूर्वक बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और ना नमस्कार किया। वह ग्वालों के भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा हो गया वैसे ही सब हो गया और दीर्घकाल तक सुख भोगकर मरने पर सर्वलोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है। तब सब मनोत्पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। और वृत्त संतान ब्राह्मण को सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैष्णव मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को और से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमण हो स्वामी, जय लक्ष्मी रमण, जय नारायण स्वामी जनकारण। ओम जय लक्ष्मी रमण, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत शरीराजे स्वामी, अद्भुत शरीराजे। नारद भरत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण, प्रकट भयो कलिकारण, जिसको दर्श दियो गोरो ब्राह्मण बनकर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण, दुर्बल वीर कराल, जिन पर कृपा करी चंद्र चोर कराल, तिनके कीर्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण, वैश्य मनोरथ पायो,
सो पर भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धर्यो स्वामी पल पल रूप धर्यो श्रद्धा धारण की नीति के काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल पाल संभराज वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा जड़त प्रसाद सवायो कंडली परमेव धूप 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 दीप तुलसी तेराजी सतदेव। ओम जय लक्ष्मी रमणा भात नारायण की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो जय हो जय हो। जय सत्यनारायण भगवान की जय।